सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सिनोनिम्स क्या होते हैं इसके? लार्ज हार्टेड, बड़े दिल वाला, लिबरल, जो हर किसी के लिए मतलब खुले दिल का होता है, नोबल, अच्छा आदमी, गैलेंट, आपने सुना होगा ना गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं गवर्नमेंट में, एंड शेवलरस। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? अब जो बड़े दिल वाला नहीं होगा तो वो कैसे इंसान होगा? सेल्फिश होगा, मीन होगा, मीन मतलब स्वार्थी, चैरिटेबल होगा, एंड सस्पिशियस, जिसको हर किसी पर शक रहता हो। और बड़े दिल वाला क्या है कि सब एक समान है। प्रेसिडेंट्स विक्ट्री स्पीच दैट नाइट वॉज एनीथिंग बट मैग्नानिमस, जो प्रेसिडेंट की विक्ट्री थी, विक्ट्री स्पीच थी उस दिन, वो कुछ नहीं बट बहुत मैग्नानिमस थी, मतलब बहुत जनरॉसिटी भरी थी। चलिए अगले वर्ड की तरफ पढ़ते हैं। लाउडेबल। लाउडेबल मतलब क्या होता है? जो चीज़ कुछ प्रेज डिजर्व करती है। जैसे आपने आज, आप जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की या यूपीएससी, अगर आपने उसको एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया, सो यू आर लाउडेबल, मीन्स यू डिजर्व प्रेज। आप ये इमेज देख रहे हो, ये ताली बजा रहा है बेसिकली, आपने देखी होगी ना, जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो लोग आपको ताली बजा के प्रेज देते हैं। सो दैट इज सिनोनिम, प्रेज वर्दी, एडमायरेबल, डिजर्विंग, जो डिजर्व करता है, कमेंडेबल, एकदम बढ़िया, और मैरिटोरियस। मैरिट आपने सुना होगा ना, मैरिट आती है लोगों की, बोलते नहीं ये मैरिटोरियस स्टूडेंट है, मतलब बहुत अच्छा स्टूडेंट है। एंटोनिम, सेंसुरेबल, सेंसर बोर्ड सुना होगा आपने। डिसक्रेडिटेबल एंड इनलाउडेबल, मतलब ये लोग वो होते हैं जो बिल्कुल भी डिजर्व प्रेज नहीं करते हैं। अ लाउडेबल अटेम्प्ट टू गेट मोर वीमेन इनटू द पार्लियामेंट। लोगों को पता होगा ना, एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें हम लोगों ने 33% कोटा दिया था वीमेंस को पार्लियामेंट में। हालांकि वो होता है या नहीं उस पर अभी एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन वो जो भी स्टेप था वीमेंस को आगे लाने के लिए, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, दैट वाज वेरी नाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं एक्चुअली। परपीचुअल। परपीचुअल क्या होता है? जो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, मतलब कोई भी एंड नहीं हो रहा है। जैसे कि हम वेदर की बात करते हैं, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ख़त्म तो नहीं हो रहा ना, चेंज होता जा रहा है, चेंज हो रहा है बट ख़त्म नहीं हो रहा है, राइट। सो नेवर एंडिंग और चेंजिंग, राइट। तो यहाँ पे चेंज भी नहीं होना चाहिए, क्लियर, चेंज भी नहीं होना चाहिए। अब इंसान भी चेंज हो जाता है, वेदर भी चेंज हो जाता है। सो विच इज़ नेवर एंडिंग और चेंजिंग इज कॉल्ड परपीचुअल। इटर्नल, ठीक है, पेरिनियल, कांस्टेंट, परसिस्टेंस, कॉन्टिन्यूस, अनसीजिंग, राइट। जैसा होता है ना, कभी कभार बैठे हैं, परपीचुअली आप किसी को घूरे जा रहे हैं, स्टेयर करना किसी को। एंटेनिम क्या हो जाएंगे? बाउंडेड, जिसको हमने किसी एक बाउंड कर लिया है। इर्रेगुलर, ऐसे 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 ऐसे, दैट इज इर्रेगुलर। स्टॉपिंग, सीजिंग, आपने सीज फायर एग्रीमेंट सुने होंगे ना, कंट्रीज़ के बीच होते हैं सीज फायर एग्रीमेंट। किसको पता है सीज फायर एग्रीमेंट के बीच में? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी अभी सीज फायर एग्रीमेंट होते हैं या पहले होते थे? आप लोग मुझे कमेंट थ्रेड में बताएंगे। फिनिश्ड एंड हॉल्टिंग। हॉल्टिंग क्या होता है? हॉल्टिंग मतलब होता है स्टॉप। आपने सुना होगा ना, जो रेलवे में यूज़ होता है ना, हॉल्ट यूज़ होता है रेलवे के लिए। जनरली हम हॉल्ट यूज़ करते हैं जब किसी स्टेशन पर रुकती है, सो वी कॉल्ड इट हॉल्ट। देयर परपीचुअल मनी वरीज, मतलब हमेशा हर किसी को पैसे की चिंता रहती है, चाहे वो आप हो, चाहे वो कितना अमीर से अमीर हो, चाहे वो कितना गरीब से गरीब हो, हर किसी को पैसे की चिंता रहती है, ये ह्यूमन नेचर है। चलिए, क्या आपको नहीं है? चलो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। फ्लैग। फ्लैग मतलब क्या होता है? आप ये सुंदर आदमी को देख रहे हैं, इसके ऊपर उंगली उठाई जा रही है, मतलब इसको क्रिटिसाइज करा जा रहा है। इसने कुछ काम करा होगा या नहीं भी करा होगा, लोगों की आदत होती है क्रिटिसाइज करना किसी को, चाहे वो अच्छा काम भी कर रहा है या बुरा काम भी कर रहा है। तो फ्लैग मतलब स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। क्रिटिसाइज्म मतलब करना, किसी को गंदा फील कराना, एक क्रिटिसाइज करना, बेसिकली किसी के ऊपर आरोप लगाना, या किसी ने अच्छा काम करा उसको गलत बताना है, किसी ने गलत काम करा उसे भी गलत ही बताना। डिसअप्रूवल मतलब आप सहमत नहीं हो उसी से। अप्रूव नहीं, अप्रूवल मतलब होता है सहमत होना, डिसअप्रूवल मतलब होता है आप सहमत नहीं हो, असहमत हो गया। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? अब्यूज़। अब्यूज़ मतलब क्या होता है? आप लोग देते ही होंगे गालियाँ, तो अब्यूज़ मतलब होता है गाली देना। डिस्पैरेजमेंट होता है। फिर अपोजिशन हो गया, सेंसर अभी हमने पढ़ा था, सेंसर। हॉस्टिलिटी कल मैंने बताया था, हॉस्टिलिटी क्या होती है? एनिमिटी। एनिमिटी मतलब, निमिटी मतलब क्या होता है? शत्रुता। कंडमनेशन भी यही चीज़ होती है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? अप्रूवल, किसी को अप्रूवल करना। अगर डिसअप्रूवल है तो एंटोनिम अप्रूवल हो जाएगा। फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना। सो इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ होता है, साइकोफेंसी।
साइकोफेंसी, एक और होता है बूट लिकिंग, जूते चाटना किसी के, ठीक है, प्रेज करना किसी को और कॉम्प्लीमेंट देना। जैसे कि हम लोग जनरली टीचर्स को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आप लोग अंतरा मैम को देते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ड्रू फ्लैग व्हेन इट पुट फोर्थ प्रपोजल टू ट्रेन अ न्यू कैडरे ऑफ हेल्थ प्रोफेसर। क्लियर? आई डोंट थिंक सो इस सेंटेंस में बहुत आसान सेंटेंस है, किसी को भी प्रॉब्लम आई होगी। इमेज से क्या होता है, आप लोगों की जो इमेजिनेशन पावर होती है ना वो अच्छे से इनबिल्ट हो जाती है, जिससे कि आप लोग उस वर्ड को कभी भूलते नहीं हो। अगर ये फ्लैग कभी भी आएगा तो ये आपको आदमी और ये इमेज आपके दिमाग में आ जाएगी। सो यू विल एटलीस्ट समहाउ गेस कि इसका मतलब क्या हो सकता है। चलिए अगले वर्ड की तरफ पहुंचते हैं, डी न्यूड। न्यूड का मतलब क्या होता है? समथिंग और समवन हु इज नॉट वेयरिंग क्लोथ्स। सो डी न्यूड मतलब क्या हो गया? क्लियर कर देना, ठीक है। डी न्यूड मतलब क्लियर या फिर अनकवर कर देना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? बेयर। बेयर इन्फिनेटिव आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़े होंगे ना, बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। अनड्रेस हो गया, एक्सपोज एंड फ्लीज। ये आप पानी देख रहे हो, पानी के नीचे तक का पार्ट एकदम क्लियर दिख रहा है, दैट इज वेरी क्लियर, राइट। सो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? क्लोथ, जिसने कपड़े पहन रखे हो, कवर, कंसील एंड हाइड। द आइलैंड हैज बीन डिन्यूडेड ऑफ ट्रीज, राइट। सो इसको आइसलैंड नहीं पढ़ते, इसको आइलैंड पढ़ते हैं, ठीक है। एस इज साइलेंट ओवर हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाता है एम्बिट। एम्बिट मतलब होता है किसी चीज़ का स्कोप। आप ये देख रहे हैं, इस आदमी को देख रहे हैं, ये स्कोप इसको यहाँ दिख रहा है, यहाँ ये ऐसे बढ़ता जा रहा है। सो व्हेन यू फाइंड समथिंग, एक लिमिट हो जाए या स्कोप होना किसी एक्सटेंड तक, उसको हम एम्बिट बोलते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? बाउंड्री किसी चीज़ की, जैसे ये मैंने बाउंड्री, ये मैंने एक स्फेयर बनाया, यहाँ मैंने कर दिया, एक आदमी खड़ा है यहाँ पे, सो इसकी बाउंड्री क्या हो गई? ये, इससे बाहर ये नहीं निकल सकता, ठीक है। इसका स्कोप भी यही हो गया, इसका एक्सटेंड भी यही हो गया, इसकी लिमिट भी यही हो गई। एक्सटेंशन हो गया, कहाँ तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। स्पेस सेम, बाउंड्स, इसको मैंने सर्कल में बाउंड कर दिया है। रेंज, इसकी रेंज यही है। एंड स्फेयर, स्फेयर में तो ये है ही। लेकिन अभी तक जो कंट्रोवर्सी है वो ये है कि एम्बिट के सिनोनिम्स नहीं है, एंटोनिम्स नहीं है हमारे पास, कहीं नहीं मिलेंगे ये एंटोनिम्स आपको। वट एवर बी द एम्बिट, और अगर मिल जाए तो प्लीज़ मुझे भी बता दीजिएगा। वट एवर बी द एम्बिट ऑफ इंडियाज रिसर्च वी ऑलवेज डू अबव पार। मतलब जो भी हम लोगों की लिमिट होती है हमेशा मुझसे बढ़कर ही आगे करते हैं, जैसे चंद्रयान 2 के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एनविजन्ड। एनविजन्ड मतलब क्या होता है? पहले इस इमेज को देखिए, मैं बाद में मतलब समझाऊंगी। आप ये देख रहे हो, ये लड़की कुछ सोच रही है, इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, इसके थिंकिंग पावर देखिए, ये अपने आप को एक गोल्ड मेडल ऑफर कर रही है। मतलब या इसको लग रहा है कि इसको गोल्ड मेडल मिलने वाला है बहुत जल्दी। तो मतलब ये क्या हो गया? इसकी ये इमेजिनेशन हो गई ना। सो टू इमेजिन और पिक्चर, राइट। मतलब जब हम एक सोच बना लेते हैं तो उसी को हम एनविजन करना करते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? विजनरी, इमेजिनरी एंड एनविसेज। एनविसेज मतलब क्या होता है? जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हो किसी चीज़ के बारे में, राइट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अब ये तो सब वो होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना उनको बिलीव ही नहीं होता, वो तो कहते हैं अरे जो है भगवान के भरोसे छोड़ दो, जो होना वो होगा। लेकिन जब तक आप सोचेंगे नहीं वो चीज़ नहीं हो सकती है। तो डिसबिलीव, ये लोगों को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता। ब्रेक इवन, इग्नोर एंड डिसइनकारनेट। शी एनविजन द एडमायरिंग ग्लांसेस ऑफ गेस्ट सीइंग हर होम, राइट। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इमिनेंट। देखिए एक होता है एमिनेंट, इसका मतलब आप लोग मुझे बताएंगे। एमिनेंट का मतलब आप लोग मुझे बताएंगे, मैं इमिनेंट का बता रही हूँ। अगर मुझे कमेंट थ्रेड में इसका रिप्लाई नहीं आया तो मैं कल इस वर्ड को ले लूँगी, क्योंकि डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इमिनेंट क्या होता है? ये आई वाला है, ये ध्यान रखिएगा, आई वाला इमिनेंट की बात कर रही हूँ मैं। अबाउट टू हैपन, जब कोई चीज़ होने वाली होती है उसको हम बोलते हैं इमिनेंट। जैसे इमिनेंट रेन हो गई, ये रेन आने वाली है। अकर और टेकन प्लेस। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इम्पेंडिंग, थ्रेटनिंग, कभी कभार ये नेगेटिव सेंस में भी होता है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? कैमेरिकल, डाउटफुल, इम्प्रोबेबल, प्रॉब्लमेटिक और अनलाइकली। दे वर इन इमिनेंट डेंजर ऑफ बीइंग काउट बाय द पुलिस। उनको लग रहा है कि वो बहुत जल्दी पुलिस से पकड़ने जाने वाले हैं। आप इस इमेज को देखिए, आपको दिख रहा है कुछ, ये दोनों बहुत जल्दी टकराने वाले हैं, ये पॉइंट पे देखिए। सो दे आर इन इमिनेंट डेंजर ऑफ बीइंग कोलैप्स्ड। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इम्ब्रोग्लियो।
इम्ब्रोग्लियो, इस बंदे को देखिए ये क्या कर रहा है, प्रॉब्लम को सर्च कर रहा है। जब आप किसी चीज़ में कन्फ्यूजन में होते हैं या फिर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है तब ये वर्ड हम यूज़ करते हैं इम्ब्रोग्लियो, मतलब प्रॉब्लम, डिफ़िकल्ट, ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस, डायलेमा, स्पैट। कल बताया था मैंने झगड़ा जब होता है, झगड़ा मतलब मुंह से जो बातचीत होती है उसको झगड़ा, मुंह वाली बातचीत। या फिर इसके साथ में आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्टैकल भी हो सकता है, ऑब्स्टैकल भी हो सकता है, राइट। और ये इस टाइप के वर्ड्स हमने कल पढ़े थे, ऑब्स्टैकल वगैरह, बैरियर भी होता है, बैरियर भी होता है ना। जब सोच में आपकी बैरियर हो जाता है तब कन्फ्यूज़न हो जाते हो, कन्फ्यूज़ हो जाते हो। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अग्रीमेंट हो जाएगा, ईज मतलब क्लियर, हारमोनी दोस्ती, हारमोनी का मतलब होता है फ्रेंडशिप, एक तरह से बोलते नहीं है दे आर इन हारमोनी, मतलब उनका जो दोनों की बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है। पीस शांति, एंड सिंप्लिसिटी तो पता ही आप लोगों को। नो डिज़ायर, नो इम्ब्रोग्लियन, नो सरो, ना तो डिज़ायर होगी, ना कन्फ्यूज़न होगी और ना ही दुख होगा। दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ लिविंग, मतलब ऐसा बोला जाता है बट होता नहीं है ऐसा। चलो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। यर्निंग, आप देख रहे हो ये बच्ची कैसे सेरेलैक खा रही है, सेरेलैक खा रही है या कस्टर्ड खा रही है पता नहीं, बट लग रहा है मुझे। सो आप देख रहे हो इससे मतलब बिल्कुल भी सबर नहीं हो रहा है, ये नीचे गिरे जा रहा है, बट शी इज़ केप्ट ऑन ईटिंग एंड शी इज़ सो क्यूट। यर्निंग मतलब होता है जो आप किसी चीज़ की डिज़ायर होती है, यर्निंग फॉर पावर, यर्निंग फॉर मनी, मतलब योर डिज़ायर फॉर समथिंग इज यर्निंग। सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्रेविंग। क्रेविंग भी तो भूख होती है। क्रेविंग जनरली हम भूख फूड के सेंस में यूज़ करते हैं, बोलता नहीं है मेरे को क्रेविंग हो रही है स्वीट की, क्रेविंग फॉर स्वीट जनरली बोला जाता है ना, क्रेविंग हो रही है मुझे इस चीज़ की, बहुत ज़्यादा मन करता है जब किसी चीज़ को खाने का, उसको हम क्रेविंग बोलते हैं। विश सिमिलरली, हैंकरिंग भी, अर्ज किसी से रिक्वेस्ट करना, नीड, हंगर, ईगर, ईगर वो बंदा होता है बोलते हैं ना आई एम वेरी ईगर टू मीट यू, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित हो तुमसे मिलने के लिए। डिज़ायर भी ऑलमोस्ट सेम ही हो गया, सिनोनिम नॉट एग्जैक्ट वर्ड, दिस इज सिमिलर। आर्डेंट, आर्डेंट लवर सुना होगा ना, पैशनेट। एंटोनिम्स क्या होता है, अपैथेटिक, काम, केयरलेस, इसको काल्म नहीं बोलते हैं, काम बोलते हैं, ये एल इज साइलेंट, जैसे मैंने अभी बताया था आइलैंड में, ऐसे साइलेंट दैट इज काम। ऐसे इसको एंटोनिम नहीं बोलते, एंटोनिम, सिनोनिम नहीं बोलते, सिनोनिम। केयरलेस, कोल्ड, डिस्पैशनेट, इनडिफरेंट एंड अनकंसर्न्ड, राइट। वॉट इट बिलीव इज अ यर्निंग फॉर चेंज, जो सोचा जाता है वो क्या है, यर्निंग फॉर चेंज। द पॉलिटिकल पार्टीज वर यर्निंग फॉर रिवेंज, आप लोग जानते ही हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का कितना बुरा हाल है। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, अगला वर्ड है ही नहीं हमारे पास, इतना ही तक था। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ like the channel,